I, Dr. Poonam Sharma, Associate Professor, Biani Girls College. Today I am going to deliver my lecture on iframes. iframe टैग HTML में यूज़ होता है, जिसका यूज़ हम इनलाइन फ्रेम्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं. इनलाइन फ्रेम्स को हम फ्लोटिंग फ्रेम्स भी बोल सकते हैं. फ्लोटिंग फ्रेम से मतलब होता है कि जो भी हम हमारी ब्राउज़र के अंदर हम वेब पेज को डिस्प्ले करा रहे हैं, फ्रेम एट्रीब्यूट के फ्रेम एलिमेंट्स के थ्रू हम अपने वेब पेज को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन आई फ्रेम एलिमेंट जो है उसके थ्रू हम अपने वेब पेज में नॉर्मल कंटेंट्स भी लिख सकते हैं और जहां भी हमें रिक्वायर्ड है वहां पर एक फ्रेम विंडो डिस्प्ले करा सकते हैं. आई फ्रेम एट्रीब्यूट का यूज करने से पहले हम इसके एट्रीब्यूट्स आई फ्रेम एलिमेंट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं. आई फ्रेम एलिमेंट के अंदर पहला एट्रीब्यूट जो आता है वो आता है उसका नेम, यानी आप जो भी फ्रेम डिजाइन करना चाह रहे हैं उस फ्रेम को आप नाम क्या देना चाहते हैं. सेकंड, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट आता है वो आता है SRC. SRC एट्रीब्यूट का यूज होता है कि जो भी फ्रेम आप बनाना चाह रहे हैं उस फ्रेम के अंदर कौन सा वेब पेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कौन सा कंटेंट आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उसका सोर्स, उसका पाथ. थर्ड, हम डिफाइन करते हैं इसमें हाइट और फोर्थ डिफाइन करते हैं विड्थ. हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट बताते हैं कि हम जो फ्रेम बनाना चाह रहे हैं उसकी साइज क्या रखना है, उसकी हाइट एंड विड्थ क्या रखनी है. इनलाइन फ्रेम से मतलब ये भी होता है कि आप जैसे नॉर्मल एक टेक्स्ट अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करा रहे हैं, कंटेंट डिस्प्ले करा रहे हैं, और जहां भी आप आई फ्रेम एलिमेंट को यूज कर देंगे उसी जगह पर आपका फ्रेम इंसर्ट हो जाएगा. यानी इनलाइन जिस जगह भी, जिस लाइन में भी आप चाहते हैं उसी जगह पर आप अपना फ्रेम इंसर्ट कर सकते हैं. आई फ्रेम एट्रीब्यूट का एक एग्जाम्पल अपन इसमें लेते हैं. हमने HTML की फाइल स्टार्ट की, हेड सेक्शन डिफाइन किया जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया, टाइटल शो किया, एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम्स. इसके बाद में हेड, टाइटल और हेड को क्लोज करके हमने स्टार्ट किया बॉडी सेक्शन. यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिखी है H4 के अंदर, जिसमें मैंने लिखा था आई फ्रेम एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन फ्लोटिंग फ्रेम. इसकी जगह आप कोई भी कंटेंट अपना जो भी चाहे वो लिख सकते हैं. H4 हेडिंग को क्लोज करके मैंने लाइन ब्रेक की और मैंने यहीं पर लगा दिया आई फ्रेम एलिमेंट. अब देखिए ये हमारा कंटेंट अपने पेज पर डिस्प्ले हो रहा है और यहीं पर नेक्स्ट लाइन में एक फ्रेम डिस्प्ले होगा. फ्रेम जो डिस्प्ले होगा उसके अंदर scroll.html नाम का दूसरा वेब पेज डिस्प्ले होगा. इसमें मैंने इसकी विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर दी है. इस साइज में आपका फ्रेम का जो साइज है वो डिफाइन कर रखा है यहाँ पर हाइट एंड विड्थ के थ्रू. और साथ में मैंने दिया स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू ऑटो. स्क्रॉलिंग का मतलब है कि अगर जो वेब पेज scroll.html आपके फ्रेम के अंदर फिट नहीं बैठता तो उसमें स्क्रॉल बार फ्रेम में ऑटोमेटिकली आ जाए और स्क्रॉल बार के थ्रू यूजर उसको स्क्रॉल करके अप डाउन या लेफ्ट एंड राइट में स्क्रॉल करके देख सके. इसके बाद में हमने फ्रेम और बॉडी सेक्शन HTML सेक्शन को क्लोज करके हम वेब पेज से बाहर आ गए. इसके थ्रू हमारे वेब पेज के अंदर हमने जिस लाइन में भी चाहे उस लाइन में हम अपने फ्रेम को डिस्प्ले करा सकते हैं. उस फ्रेम के अंदर किसी दूसरे वेब पेज को, दूसरे कंटेंट को हम डिस्प्ले करा सकते हैं. इसके अलावा एक एट्रीब्यूट और यूज कर सकते हैं, नो फ्रेम. नो फ्रेम एट्रीब्यूट जो होता है इस का यूज हम करेंगे, इस एलिमेंट का यूज हम करेंगे अगर हमारा वेब पेज जो हमारा ब्राउजर है या जो यूजर हमारे वेब पेज को ओपन कर रहा है उसका जो ब्राउजर है अगर वो आई फ्रेम नाम के एलिमेंट को सपोर्ट न करे तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, वहां पर ब्लैंक आएगा. यानी जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन आई फ्रेम के अंदर आप डिस्प्ले कराना चाह रहे थे यूजर को, वो उसे डिस्प्ले नहीं होगी अगर आई फ्रेम को उसका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो इस कंडीशन में आप एक नो फ्रेम नाम का और एलिमेंट यूज कर सकते हैं. नो फ्रेम के अंदर नो फ्रेम लिख के आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि आपका ब्राउजर आपके फ्रेम को सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप इस अपने पेज को उस दूसरे किसी पेज पर जो आप आई फ्रेम में डिस्प्ले करा रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले करा रहे थे, वहां के लिए रीडायरेक्ट कर सकते हैं हाइपरलिंक के थ्रू या जो भी आप इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से भी डिस्प्ले कराना चाहे. यानी आप यूजर को एक मैसेज दे सकते हैं कि आपका ब्राउजर आई फ्रेम को या इनलाइन फ्रेम को सपोर्ट नहीं कर रहा है. इसके लिए आप नो फ्रेम नाम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं. नो फ्रेम लिख के और फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है वो डिस्प्ले कराएंगे और नो फ्रेम को क्लोज कर देंगे. इस तरह से हम अपने वेब पेज के अंदर एक फ्लोटिंग फ्रेम या एक इनलाइन फ्रेम डिस्प्ले करा सकते हैं.
Thank you for watching this video. Please like, comment, share and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our website gurukpu.com.